कायद-ए-आज़म ने भी एक बार तकरीर की है। अच्छा। और वो 1924 में उन्होंने यहाँ आके कांग्रेस के गढ़ में ही डिफेंडेड हिज पॉइंट ऑफ व्यू कि जो गांधी साहब की नॉन कोऑपरेशन मेथड इज़ रॉन्ग। फिर यहाँ पे अल्लामा इकबाल साहब ने मुशायरे पढ़े हैं, यहाँ जोश मली आबादी साहब ने भी मुशायरे किए हैं, यहाँ पे भगत सिंह भी पढ़े हैं और उन्होंने यहाँ पे ही बनाई थी नौजवान भारत सभा। वहाँ पे तो था बॉम्बे में उनके लिए, उनके पास, तो उन्होंने कहा यहाँ पे बनाए और उसके मेमोरी में बनाए, क्योंकि उसकी डेथ भी तो फ़ौरन बाद हुई ना। वो आयरलैंड की आज़ादी और इंडिया की आज़ादी के हक में था, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं थी जो कि गवर्नमेंट की ना हो, तो उन्होंने कहा एक हॉल बनाया जाए। उन्होंने रेजोल्यूशन पास की कि इसके लिए फंड्स इकट्ठी किए जाएं और उसके लिए 10,000 रुपए इकट्ठे हुए और 1890 में उससे फिर ये हॉल बनाया गया। हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल लाहौर से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद नाज़रीन। आज हम आपको लेकर आए हैं एक तारीखी बिल्डिंग ब्रेडले हॉल पे, जो 1900 में जो है वो बनाया गया था। और ये इतनी मशहूर जगह थी उस ज़माने में कि यहाँ पर भगत सिंह भी जो है वो पढ़ा करते थे। और उस वक्त जो तहरीक आज़ादी के हीरो थे लाला लाजपत राय, उनका यहाँ पर नेशनल कॉलेज हुआ करता था। इस ब्रेडले हॉल की क्या तारीखी अहमियत थी, ये कितना पुराना है और क्यों मशहूर हुआ करता था, ये सब हम जानते हैं। एक रिनोन्ड हिस्टोरियन हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर भट्ट साहब, उनसे बात करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर, हमें कुछ बताइए कि ब्रेडले हॉल की क्या तारीखी अहमियत थी, क्यों ये इतना मशहूर था अपने ज़माने में। अच्छा ठहरें, पहले मैं आपको चार्ल्स ब्रैडले के बारे में कुछ बताता हूँ, जिसके नाम पे ये हॉल है। चार्ल्स ब्रैडले जो था एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन था, एक्टिविस्ट था, एथिस्ट था, बल्कि फ्री थिंकर जिसको कहते थे। और उसकी जो वहाँ पे मेन कंट्रीब्यूशन है, जो कि अभी भी है, वो ये है कि जब आप हलफ लेते हो ना कोर्ट में या अदालत में, या फिर आप जब एमपी बनते हो, तो उस पर आपको अब किसी किताब पे या बाइबल पे या किसी की ज़रूरत नहीं है। यू कैन डू इट विदाउट। ये सिर्फ इसकी कंट्रीब्यूशन से है, क्योंकि वो कहता है कि ज़रूरत नहीं, आप एफर्मेशन भी कर सकते हैं। दैट इज़ बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन। उसके अलावा ये था कि ही वॉज वेरी मच इनटू कि औरतों का वोट होना चाहिए, तो औरतों का वोट नहीं था। उसको तय कि औरतों का अबॉर्शन का हक भी होना चाहिए। किस ज़माने की बात है ये ही वॉज बॉर्न इन 1833 एंड ही वॉज इलेक्टेड एमपी इन 1880। और उससे पहले वो बीच में ही वॉज एक्टिविस्ट, लेक्चरिंग एंड ऑल दैट। एंड द थिंग दैट मेड हिम इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया वॉज दैट वो आयरलैंड की आज़ादी और इंडिया की आज़ादी के हक में था। कहता था कि इन सब जगहों को सेल्फ रूल देना चाहिए। ब्रिटिश जो है मिसमैनेज कर रहे हैं, इंडिया का भी मिसमैनेज कर रहे हैं। और जब वो पार्लियामेंट में गया तो इंडिया ने उसको कहा था कि ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। अच्छा, वो फर्स्ट पर्सन था जिसने कहा था कि इंडिया को भी आज़ाद होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन तो नहीं था, लेकिन ही वॉज वन ऑफ द ब्रिटिश पीपल, कम ही थे जो कहते थे इंडिया को आज़ादी मिलनी चाहिए। तो उस वजह से उसको फिर इंडिया में बहुत पसंद किया जाता था। इंडिया के लोग जानते थे, हालांकि वो इंडिया सिर्फ एक बार आया, और वो 1889 में जब वो काफ़ी बीमार भी था, वो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का इजलास हुआ बॉम्बे में, वो वहाँ आया है और 1-2 महीने रहा है। उसके जाने के 1 साल बाद ही उसकी डेथ हो गई थी। तो जब उसकी डेथ हो गई तो कांग्रेस ने कहा कि जी, और कांग्रेस को ये भी था कि लाहौर में उनके मिलने की कोई जगह ही नहीं थी बैठने की ना। क्या वो यहाँ पर आ रहे थे? हाँ, कांग्रेस का इजलास होना था ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं थी जो कि गवर्नमेंट की ना हो। और गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली कांग्रेस के थोड़ी खिलाफ ही थी ना। तो उन्होंने कहा एक हॉल बनाया जाए। तो ये फिर जब 1893 में जो कांग्रेस का इजलास हुआ है, उसमें उन्होंने रेजोल्यूशन पास की कि इसके लिए फंड्स इकट्ठी किए जाएँ, और उसके लिए 10,000 रुपए इकट्ठे हुए और 1890 में उससे फिर ये हॉल बनाया गया। अच्छा, ये बिल्डिंग इस लिहाज से भी यहाँ है कि ये प्राइवेटली बनाएगी। हाँ, ये प्राइवेटली बनाई गई, जिसको मैनेज भी कांग्रेस की एक कमेटी करती थी। बल्कि शायद बाद में उन्होंने कहा था कांग्रेस का लोग की कमेटी बना दी जाए, तो लाहौर के लोग इसको मैनेज करते थे। तो इसलिए यहाँ पे एक तो ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती थी काफ़ी ज़्यादा। कांग्रेस के इजलास होते थे, जो कि जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट इजलास 1829 का है, जबकि उन्होंने 1829 का या 1929? 1929 का, जिसमें उन्होंने, बल्कि ये 1900 में बना था। उसके बाद 1929 में इसका तीसरा इजलास जो है लाहौर में, उसमें उन्होंने रेजोल्यूशन पास की थी कि फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, नॉट डोमिनियन स्टेटस। तो ये उसके लिए इम्पोर्टेंट था। अच्छा, मज़े की बात है कि हालांकि ये कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन यहाँ पे कायद-ए-आज़म ने भी एक बार तकरीर की है। अच्छा। और वो 1924 में उन्होंने यहाँ आके कांग्रेस के गढ़ में ही डिफेंडेड हिज पॉइंट ऑफ व्यू कि जो गांधी साहब की नॉन कोऑपरेशन मेथड इज़ रॉन्ग एंड वी शुड गेट फ्रीडम फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, नॉट दीज मीन्स। और वो घर में घुस के मारा है। यहाँ पे क्या, लेकिन उसके बाद उनके जवाब में मौलाना मोहम्मद अली भी थे। उन्होंने कहा कि ये तो इस तरह तो कुछ भी नहीं होगा, हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे तो कभी नहीं। वो अपने का पॉइंट ऑफ व्यू था। फिर यहाँ पे अल्लामा इकबाल साहब ने मुशायरे पढ़े हैं, यहाँ जोश मली आबादी साहब ने भी मुशायरे किए हैं। जोश साहब का यहाँ पे जो एक उनकी बड़ी नज़म है कि एक लम्हा आज़ादी का बेहतर है
एक एग्जाम आबादी का बेहतर है उम्र भर की गुलामी की ज़िंदगी, जिस तरह की शेर थी जो बड़ा मशहूर उनका हुआ था जोश साहब का। और इसका क्या यहाँ पे थिएटर भी था, अच्छा, पारसी थिएटर, जो कि यहाँ पे फारसी थिएटर। हाँ कौसची का पारसी थिएटर, यहाँ पे उसके होते थे वो। फिर आपने मेंशन किया नेशनल कॉलेज, यहाँ पे भगत सिंह भी पढ़े हैं और उन्होंने यहाँ पे ही बनाई थी नौजवान भारत सभा, अच्छा, जिसका था कि लेकिन वो सोशलिस्ट आइडियाज़ रखते थे। ब्रैड लॉ खुद सोशलिस्ट नहीं था, लेकिन वहाँ पे यहाँ पे सोशलिस्ट आइडियाज़ सोशलिस्ट हो गया, हत्थे चढ़ गए। आखिर वो सोशलिस्ट हो गए। तो और बस ये इसकी अहमियत है। फिर बाद में ये हुआ कि जब मुस्लिम लीग की असेंडेंसी हुई है लाहौर में, तो फिर क्योंकि ये कांग्रेस का गढ़ था तो ये ऑब्वियसली निगलेक्ट हुआ। पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ रेफ्यूजीज़ को रखा गया, फिर ये गले का गोदाम बन गया, फिर ये कारों का मैकेनिकों का अड्डा बन गया, फिर 1927 में से बंद ही कर दिया। 1927 में 97 में सॉरी 97 97 में इसको बंद ही कर दिया गया। तो उसके बाद ये बंद रहा काफ़ी अर्सा, और फिर अब रिसेंटली ही ये वॉल सिटी वालों ने इसको तो बड़ा रिस्टोर किया है। सो इतनी तारीखी अहमियत इस हॉल की कि जिन्ना साहब भी आए, यकीनी तौर पे गांधी या नेहरू साहब भी यहाँ पर आए होंगे, ब्रैडले साहब आए और भगत सिंह भी यहाँ पर। कभी लाहौर नहीं आया। तो ये ब्रैडले हॉल तो उनसे मिलने के लिए नहीं बनाया गया था, आपने बताया ये? नहीं, मैं तो बॉम्बे आया था। अच्छा, उन्होंने लाहौर में इसलिए बनाया कि क्या पता अगर वो यहाँ आए तो होना चाहिए। नहीं, लाहौर में इसलिए बनाया कि लाहौर में जगह नहीं थी ना, और हॉल एक चाहिए था। वहाँ पे तो था बॉम्बे में उनके लिए, उनके पास। तो उन्होंने कहा जहाँ पे बनाए और उसके मेमोरी में बनाए, क्योंकि उसकी डेथ भी तो फ़ौरन बाद हुई ना, जब इन्होंने ये डिसाइड किया कि हॉल बनाएंगे। सो बेसिकली उनको ट्रिब्यूट करने के लिए, चूंकि उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी की बात की थी, तो यहाँ पे ये हॉल बनाया गया। बिल्कुल, ये मेन चीज़ थी उसकी। तो अभी इसकी क्या सूरत हाल है? अब ये है कि वॉल सिटी वाले रिस्टोर कर रहे हैं, और वो उन्होंने क्या करना है ये तो मुझे सही नहीं पता। अच्छा, ये सारी मालूमात आपने अपनी किसी किताब में या किसी आर्टिकल में भी जिक्र किया इसका? हाँ, ब्रैडले हॉल का आर्टिकल मेरी जो बुक है लाहौर पे उसमें है। अच्छा, वो कितनी कुछ लेंथ स्ट्रेंथ कहता है कि हम अगर इसके बाद 3-4 सफ़े का बिल्कुल समरी है, थोड़ी सी जो मैंने अभी आपको बताया तकरीबन इसी के बारे में बातें हैं, बिल्कुल शॉर्ट सी है। चलें, भट्ट साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कीमती मालूमात से नवाजा। तो नाज़रीन, आपने देखा कि एक तारीखी अहमियत का हामिल जो ब्रैडले हॉल है वो ब्रैडले साहब की याद में लाहौर में बनाया गया 1900 में, और यहाँ पर ना सिर्फ कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स आए बल्कि कायद आज़म साहब, अल्लामा इकबाल साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं और भगत सिंह भी यहाँ पर पढ़ते रहे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।